लाहौर पर लगा एक मरतबा फिर इल्ज़ाम, अब बारी है गधे गोश्त के बाद मेंढक के गोश्त की। क्या हकीकत है सारी सूरत हाल और इस खबर की, इस वीडियो में इसी मुतालिक बात करेंगे। एनटीवी पर मैं हूं अताउर रहमान खान, अताकारियां के साथ ये सिलसिला फिर हाजिर खिदमत लेकर, लेकिन एक नए मौजू के साथ, और वो मौजू है मेंढक का गोश्त। इससे कबल लाहौर वालों पर ये इल्ज़ाम लगाया था गधे के गोश्त के हवाले से, लेकिन सारी सूरत हाल का पस मंज़र क्या है? क्या वाकई इन खबरों में कोई तस्दीक शुदा बात है, यानी कि खबर पे यकीन किया जा सकता है, या ऐसा नहीं है, महज खाम ख्याली है और एक्सग्रेट किया गया चीज़ों को। तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि समा ने इस पर माजरत की है, और दरअसल जो खबर थी वो ये थी कि कुछ लोग, दो लोग मेंढक लेके जा रहे थे, और वो लेबॉर्ट्री के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि इंटरमीडिएट में मेडिकल में मैंने मेडिकल तक किया है बायो, तो वहाँ पे ऑपरेशन होता है, यूँ करके मेंढक को लटकाया जाता है और चीर फाड़ की जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इसको पढ़ाया जाता है, उस सिलसिले में था। लेकिन इस मुख्तसर दौरानिए में हमने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी मेंढक के आपको फ्राइड में मिले होंगे, हालांकि वो बटेर थी, वो मेंढक नहीं था भाई। मेंढक इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं होता, बटेर थी वो। और मेंढक के आपको सैंडविचेस की तस्वीर भी मिली होंगी, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फेक न्यूज़ फिर होती क्या है, और फेक न्यूज़ से क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्या फेक न्यूज़ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी है? क्योंकि न्यूज़ तो होती, खबर तो होती सच्ची है। ये तो ऐसी ही बात है ना कि किसी से हमने सुनी बात कि अगर कोई तजावुज़ात है, नाजायज़ तजावुज़ात क्या होता है? तजावुज़ात तो होते ही नाजायज़ है, यानी कि चकोर ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल तो होते ही त्रिकोण है। तो फेक न्यूज़ कुछ नहीं होती, न्यूज़ या तो होती है या नहीं होती। अब क्यों होती है अगर फेक बनाया जाता है? उसके एक मकासद जो होता है, जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि जब पर्ची दी जाती है, या आपको बात बता रहा हूँ जो बहुत अंदर की बात है, जब पर्ची किसी को, रेस्टोरेंट को दी जाती है, जी आपने फला जगह, अब तो पर्ची यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कहीं कहीं, और जब वो मना कर देते हैं और बात नहीं सुनते और नई ख्वाहिशात पूरी करते, तो फिर अगले दिन यही खबर छपती है गधे का गोश्त, अगले दिन यही खबर छपी होगी मेंढक का गोश्त। इस मुख्तसर दौरानिए में कितने कमाए होंगे बीच के लोगों ने, ये आपने शायद अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन इसका इख्तितामी इस बात पे हम करना चाहते हैं कि अब जो प्रोडक्शन है किसी भी डिपार्टमेंट में, चैनल में, उनको मजबूत होना चाहिए, और लोगों को अपनी इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए कि आप फ़ौरन किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करें। अब आपका तो यकीन भी ऐसा होता है, यकीन कामिल, फ़ौरन लोग परेशान हो जाते हैं, जी हम चिकन खरीदें नहीं खरीदें, क्या करें नहीं करें। चिकन भाई 300-400 रुपये किलो मिल जाती है, आपको मेंढक का 1 किलो कितना महंगा मिलेगा? थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल किया करें, वरना आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान वैसे भी है, लेकिन और आसान आप लोग खुद बना देते हैं। तो बेवकूफ़ कम बने, बस आखिरी बात यही है कि बेवकूफ़ ना बने, ना बेवकूफ़ बनाएं आप। खुदा निगहदार।